Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the all students, dear future doctors in this channel. जैसे कि आपको पता है इस चैनल के अंदर हम फर्स्ट ईयर क्लास न्यू बायोलॉजी बुक को जो है उसको कवर कर रहे हैं। आज हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप फुल प्लेलिस्ट देखिएगा, उसमें हर फर्स्ट चैप्टर से लेके हर टॉपिक को जो है जो किया है, एक्सरसाइज को भी सोल्व किया है इसी चैनल के अंदर। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ये तकरीबन बच्चे जो है गलती करते हैं, इस वजह से जो है वो रह जाते हैं न्यू नोटिफिकेशन से। तो कोशिश करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्या कर लें? चैनल को सब्सक्राइब बेटा। चलो देखते हैं न्यू टॉपिक हमारा क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हाट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो आप पहले से पढ़ते हुए आए हैं। देखें, हमने पढ़ा है कि साइटोप्लाज्म प्लाज्म क्या होता है। एक साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक मटीरियल होता है, ठीक है। और साइटो मीन्स सेल। तो ये अगर हम प्लाज्म की कोई एक कवरिंग बनाएं तो उस कवरिंग को हम मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इसी तरह से साइटोप्लाज्म को जो कवरिंग करेगी तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे कि ये मेम्ब्रेन है। क्या है? मेम्ब्रेन। तो ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी, ठीक है। सो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन भी इसको कहा जाता है। इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, ठीक है। इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इसको पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है इसको डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इसके बहुत सारे नाम हैं। क्योंकि इसके अंदर ऐसी कंडीशन, इसके फंक्शंस ऐसे हैं। चलें देखते हैं कि हमें क्या पता चलता है। यूनिट मेम्ब्रेन, तो एक बात तो ये है कि इसकी कंपोजिशन सबके अंदर सेम होती है। दूसरी बात ये है कि ये सब सेल्स में पाई जाती है। हमने सेल वाल पढ़ी थी इससे पहले, उसमें यह था कि सेल वाल जो है सबके अंदर नहीं होती, एनिमल सेल के अंदर नहीं होती। लेकिन ये जो है चाहे एनिमल सेल हो, प्लांट सेल हो, सबके अंदर पाई जाती है। देखो हम पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन ताकि न्यू बुक है कोई चीज़ रहे ना। ऑल प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबके अंदर होती है। दैट इंक्लूड्स देयर कंटेंट्स एंड सर्व्स एज सेमी पोरस बैरियर। ये एक सेमी पोरस होता है। अच्छा, सेल वाल क्या थी? सेल वाल जो है उसके अंदर पोर्स थे, प्लाज्मोडेस्माटा, जिसके ज़रिए से हर चीज़ अंदर आ रही थी, जा रही थी। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, ये सेमी पोरस है। इसके अंदर पोर्स नहीं होते, तो इसलिए मटेरियल की इन एंड आउट जो है नहीं हो सकते इजीली। तो द स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर एक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पेश किया गया था, सिंगर एंड निकोल्सन ने किया था। उसमें इन्होंने कहा डिस्क्राइब्स डायनामिक नेचर ऑफ प्लाज्मा। ये किसने किया था? सिंगर एंड निकोल्सन 1972 में। इन्होंने ये कहा था कि अकॉर्डिंग फ्लूइड मोज़ेक मॉडल द बेसिक फाउंडेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए लिपिड बायलेयर। मेनली किसकी बनी हुई? लिपिड बायलेयर की। दिस बायलेयर इज मेड अप ऑफ फास्फोलिपिड। ये फास्फोलिपिड की बनी है। हमने आप इसी चैनल के अंदर जो है आप बायोलॉजी, वन शॉट बायोलॉजी, बायोमॉलिक्यूल चैप्टर देखेंगे तो उसमें बायोमॉलिक्यूल चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा है कि लिपिड्स क्या होते हैं, ये सब कुछ। तो लिपिड्स वो होते हैं जिसके एक टाइप होता है फास्फोलिपिड, ठीक है, जो कि इनसोल्यूबल इन वाटर होते हैं। एक कलेक्शन ऑफ प्रोटीन्स फ्लोट विद इन द लिपिड। लिपिड के अंदर जो है प्रोटीन के मॉलिक्यूल भी फ्लोट करते हैं। ये जो इन्होंने बताया, मीन्स मेन पॉइंट क्या हुई कि लिपिड मेन लेयर होती है, मेन उसके अंदर जो है क्या होते हैं, जो है प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स कुछ कुछ होते हैं। तो ये सिंगर एंड निकोल्सन ने बताया। ये देखें पिक्चर भी है इसकी, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अब ये देखें टोटली जो है ये क्या है, ये हमें क्या नज़र आ रही है, एक मिनट। हाँ, ये क्या है? ये फास्फोलिपिड लेयर है, ठीक है। ये फास्फोलिपिड लेयर है। अच्छा, इसके अंदर जो है ये प्रोटीन पाई जा रही है, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन। ये साइटोस्केलेटन के यूनिट्स हैं जो कि इसको पकड़ एक जगह पे खड़ा करके बैठे हुए हैं, ठीक है। ये कोलेस्ट्रॉल के कुछ मॉलिक्यूल जो कि एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं, सिर्फ दूसरों के अंदर नहीं पाए जाते हैं। ये फ्लूइडिटी को मेंटेन करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सारा इसके बारे में हो गया। अब प्रोटीन जो होती है इसके पास दो तरह की होती है, एक इंटीग्रल, दूसरी पेरिफेरल होती है। पेरिफेरल वो होती है जो सिर्फ साइड्स में होती है। पेरिफेरल प्रोटीन वो होती है जो सिर्फ साइड्स में, देखो ये साइड पे हो गई, ये साइड पे हो गई। बाकी जो इंटीग्रल प्रोटीन होती है आउटर से इनसाइड तक आती है, ये ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करवाती है, ठीक है। तो इसमें ये इसका फंक्शन है, लिपिड बायलेयर। अच्छा, अब इसके अंदर लिपिड के अंदर एक फास्फेट का मॉलिक्यूल उठाएं तो उसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है, ठीक है। तो इसका दो से होते हैं, एक फास्फेट वाला हिस्सा होता है,
दूसरा जो है लिपिड वाला हिस्सा होता है, ठीक है, फास्फोलिपिड। अच्छा, ये फास्फेट वाला हिस्सा है, इसको हाइड्रोफिलिक हेड कहते हैं। हाइड्रोफिलिक क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो है पोलर एंड होता है, पोलर पे वाटर भी पोलर है तो यहाँ पे डिजोल्व हो सकता है, ये नॉन पोलर है तो यहाँ पे नॉन पोलर ही होगा, ठीक है, डिजोल्व नहीं हो पाएगा, ये चीज़ है। अच्छा, 2 लेयर्स होती हैं तो उसमें देखो, एक ये इसके एज जो है मीन्स हेड और ये टेल, ये हेड होता है, ये टेल होते हैं। ये एक एज जो बनता है फास्फेट का बना है, दूसरा नीचे भी ऐसे, ये हेड और टेल, तो मतलब टेल जो होते हैं एक दूसरे को फेस करते हैं, बाकी जो हेड होते हैं साइडों पे होते हैं। तो ये भी सवाल हो सकता है आपसे। उसके बाद है द फास्फोलिपिड्स हैव ए फास्फेट ग्रुप एट वन इन। फास्फोलिपिड किसे कहते हैं, वही चीज़ बता रहा है वापस कि भाई फास्फोलिपिड हैव ए फास्फेट ग्रुप होता है, दूसरा उसके पास क्या होता है, ठीक है, फास्फेट होता है वन एंड पे। फास्फोलिपिड जो हाइड्रोफिलिक एंड होता है जहाँ पे पानी वाटर लविंग है, दूसरा जो है हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर फेयरिंग होता है। अलॉन्ग देयर टेल रीजन कंटेनिंग कार्बन और हाइड्रोजन चेन्स होती है इन द लिपिड बाइलेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द हाइड्रोफोबिक लिपिड टेल्स आर ओरिएंटेड इनवर्ड, ये अंदर की साइड पे होती है हाइड्रोफोबिक एंड्स, हमने पहले बात की थी, ये हेड होते हैं, ये देखो ये हाइड्रोफोबिक एंड है, ये नीचे होगी, ठीक है। फास्फेट ग्रुप्स आर लाइन आउटवर्ड इधर टूवर्ड द साइटोप्लाज्म, वही बात इसकी। अब यूकेरियोट हो या प्रोकैरियोट हो, सबके अंदर सेल मेम्ब्रेन जरूर होगी, ठीक है। सो इन यूकेरियोट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव कोलेस्ट्रॉल होती है, मॉलिक्यूल्स वेज इनटू द फास्फोलिपिड, सिर्फ एनिमल्स के अंदर यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है। दे कीप द फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन एट लो टेम्परेचर, मेनी प्रोटीन्स फ्लोट विद द फॉस्फोलिपिड लेयर ऑफ मेम्ब्रेन, सम अदर प्रोटीन सिंपली, कुछ वही बोल रहा है कि कोई प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं सरफेस। द पोजीशन ऑफ प्रोटीन्स रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन क्या है, माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूबुल्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का एक प्रोटीन्स का बना हुआ जाल होता है सेल के अंदर, वो स्केलेटन की तरह काम करता है, वो उस पर डिपेंड करता है कौन सी प्रोटीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन फंक्शन सेवरल डिफरेंट वेज, कौन से काम करती हैं, चले देखते हैं। सो मैनी प्रोटीन्स प्ले रोल इन सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट करने में, चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर, क्योंकि ये फास्फोलिपिड क्या है, सेमी परमेबल है, सब चीज़ों को नहीं इंटर करती, पानी इजीली आ जाता है और गैसेस भी इजीली आ सकते हैं, लेकिन दूसरी चीज़ें नहीं आ सकती, तो उसके लिए प्रोटीन चाहिए होती हैं। अगला फास्फोलिपिड पायल है, इधर एक्टिंग एज चैनल करके कि ऐसे ये प्रोटीन ऐसे होगी और इसमें से कोई चीज़ ऐसे गुजर के आ जाएगी, इसको कहेंगे चैनल प्रोटीन। दूसरी होती है बबल प्रोटीन, क्या होती है, बबल प्रोटीन ऐसे होगी, ऐसे खोल के जो इसके अंदर डिप्रेशन होगा, दूसरी तरफ भी ऐसे जो इसके अंदर ये ऐसे डिप्रेशन, तो कोई चीज़ आएगी इसके अंदर फिट होगी तो ये डिप्रेशन बढ़ता जाएगा और नीचे और चीज़ ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह का माहौल होता है। सम प्रोटीन आर द एक्सटीरियर सरफेस जो होती हैं वो अटैच विद शुगर्स एंड मेक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, वो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स बताती हैं कि ये कौन सा सेल है, ठीक है। जैसे कि हमारे ब्लड ग्रुप है वो भी बाहर वाली प्रोटीन्स पे डिपेंड करता है, ए बी, ठीक है, ये सारे इस पे डिपेंड करता है। अदर प्रोटीन फंक्शन एज रिसेप्टर के तौर पे काम आती हैं, जो किसी चीज़ को हार्मोन्स को रिसीव करना, किसी भी इंजाइम को बाइंड मैसेज मालिक्यूल को हार्मोन दे ट्रांसमिट सिग्नल्स करते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं, जो ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल, जैसे न्यूरॉन होता है नर्व्स का, इसी तरह से हार्मोन्स होते हैं, जैसे इंसुलिन हार्मोन है, ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, तो वो आएगा कैसे, अगर रिसेप्टर होगा तो आएगा, वरना नहीं आएगा, तो रिसेप्टर्स के जरिए जो है चीज़ अंदर आएगी, ठीक है। सम प्रोटीन्स आल्सो एग्जिबिट एंजाइमेटिक एक्टिविटी करती हैं, कैटालाइजिंग वेरियस रिएक्शन रिलेटेड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ये काम करती हैं एंजाइम्स। द आउटसाइड सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज चेन्स ऑफ शुगर बॉन्डेड प्रोटीन्स, आउटसाइड पे शुगर प्रोटीन्स होती हैं, जो कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, कुछ लिपिड के साथ शुगर्स होती है, उसको ग्लाइकोलिपिड कहा जाता है, ठीक है। अच्छा वे फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल सबके अंदर डिफरेंट होती है, ठीक है। द ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स कलेक्टिवली कॉल्ड, इनको ग्लाइकोकेलेक्स कहा जाता है, ठीक है। इनको दोनों को फंक्शन एज आइडेंटिफिकेशन मार्क दैट आर रिकग्नाइज बाय द सेल्स, एक सेल है दूसरा भी एक टाइप का सेल है, आपस में मिलना चाहता है, टिश्यूज बनाने चाहते हैं, तो उसके लिए कैसे रिकग्निशन होगी, वो इसकी वजह से होगी, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइको जो है लिपिड की वजह से, जिसको जनरली क्या कहा जाता है, ग्लाइकोकेलेक्स। अब ये डिफरेंट कंटेंट्स दिया गया है कि डिफरेंट जो है मेम्ब्रेन्स के अंदर कितनी चीज़ें क्या होती है। ह्यूमन रेड ब्लड सेल के अंदर प्रोटीन कितनी होती है, 49%, और अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखा जाए तो प्रोटीन 52 होती है, उसके बाहर वाले सरफेस पे, अंदरी वाली मेम्ब्रेन में 76, मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पे होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंजाइम्स ज़्यादा होते हैं, और एंजाइम्स क्या करते हैं, रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस होता है यहाँ पे, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद लिपिड जो है इसके अंदर 43 होती है ह्यूमन के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 48, अंदर वाली साइड पे 24, बैक्टीरिया के अंदर 25। कार्बोहाइड्रेट कम होती है ह्यूमन के अंदर 8 होती है, दूसरों के अंदर नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फंक्शन ये है कि भाई जो है ये सेमी पोरस होती है एज ए बैरियर। ठीक है, हर चीज़ को अंदर नहीं आने सकती। दूसरा, एक्ट एज बाउंड्री करती है, सपोर्ट करती है, पूरे सेल को बाउंड्री करती है, वरना सारे सेल मिक्स हो जाते हैं। होल्डिंग द सेल कंटिन्यूस टुगेदर, एक सेल को दूसरे सेल से मिलाना, ये भी इसी का काम है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज परमेबल टू स्पेसिफिक मालिक्यूल, कुछ मालिक्यूल्स ही जा सकते हैं। हाउएवर एंड अलोज न्यूट्रिएंट्स एंड अदर एसेंशियल एलिमेंट टू अदर इंटर द सेल एंड वेस्ट मटेरियल टू लीव, ये सब कुछ संभालती है, इंटर होना, बाहर निकालना। मालिक्यूल सच एज ऑक्सीजन, कार्बन एंड वाटर आर एबल टू पास फ्रीली, ये सब जो है इजीली आ सकते हैं, मैंने पहले बताया। सो बट द पैसेज ऑफ लार्जर मालिक्यूल सच अमाइनो एसिड शुगर इज केयरफुली रेगुलेट, को रेगुलेट किया जाता है, तो इसके लिए प्रोटीन्स होते हैं। यूकैरियोटिक सेल आल्सो है मेम्ब्रेन्स अराउंड द सम ऑफ देयर इंटीरियर ऑर्गेनल्स, इंटीरियर ऑर्गेनल्स के ऊपर भी होती है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, उसके ऊपर मेम्ब्रेन है वगैरह। ये सारी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनकी कंपोजिशन भी सेम होती है। ठीक है, अच्छा, टेक्निक्स टू स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखने के लिए हमने कौन सी स्टडी करनी है? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ कर सकते हैं, कैन रिवील डिटेल स्ट्रक्चर लिपिड को देख सकते हैं, प्रोटीन्स को। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये क्या है, माइक्रोस्कोप के बीच में क्या डिफरेंस है, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। देखो बेटा, यह यहाँ पे जो लेक्चर्स आपको मिलेंगे डिटेल्स और टू द पॉइंट मिलेंगे, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको अभी जो है डॉक्टर बनना है, सिर्फ इंटी टेस्ट पास करनी है, ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं करना। अपना जो है दूसरे चैनल्स को आप फॉलो, इंडिया के चैनल्स को फॉलो नहीं करें, क्योंकि उसमें जो है उनका कोर्स डिफरेंट है, उसमें चीज़ें डिफरेंट है, वो आपको फंसा देंगी। आप सिर्फ अपने पे तवज्जो दें। ठीक है, अच्छा, कन्फोकल माइक्रोस्कोपी यूज लेजर स्कैनिंग एंड फ्लोरेसेंस टू क्रिएट शार्प डिटेल इमेजेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। Total internal reflection fluorescence microscope is used for high resolution images of the membrane and its interaction with the cytoskeleton। तो ये हो गया। एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी है, प्रोवाइड्स टोपोग्राफिकल इमेजेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन एट हाई रेजोल्यूशन। ठीक है, इसके अलावा एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी है, इससे भी हमें पता चलता है। ठीक है, ये हो गया। और है लिपिडोमिक्स, इन्वॉल्व द कंप्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ लिपिड्स इन द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर प्रोटो, तो ये भी इसके है, इज़ यूज्ड टू स्टडी द मोबिलिटी एंड डायनामिक्स ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन लिपिड टुवर्ड्स ब्लीचिंग of fluorescently labeled regions of the membrane with laser and observing recovery of fluorescence cells। So this is all about the cell membrane। ये चीज़ें हैं, सिर्फ जो है याद करने की चीज़ें हैं। बाकी सेल मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट कैसा लगा आपको, कितना समझ में आ गया, नीचे कमेंट करें और आप बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक चल रहा है क्लास में, ताकि मुझे पता चले कि आप कहाँ पे पहुँचे हैं, ताकि उस हिसाब से मैं अपनी स्पीड रखूँ। बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें बेटा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती जाए। और यहाँ पे शॉर्ट्स जो होते हैं मैं भेजता हूँ, वो बहुत कीमती होते हैं, आप रोज़ देखा करें। बहुत शुक्रिया।